अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक नई सुबह का आगाज़, एक नए साल का एक और दिन कम हो गया, ज़िंदगी का एक और साल बीत गया जी। तो आज है मेरी बर्थडे। सच मुझे कोई शौक़ नहीं है बर्थडे मनाने का और इसको सेलिब्रेट करने का, बट मेरी भांजी ने स्टेटस लगाया तो मेरे बच्चों ने देख लिया, तो उनको याद आ गई। बच्चे मेरे छोटे हैं, उनको याद आ गई कि मामा आज आपकी बर्थडे है, तो उसके लिए आपने केक बनाना है। तो जी ये केक की तैयारी, मेरा बिल्कुल भी यकीन करें, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था केक बनाने का। मैं इसीलिए कह रही थी कि बच्चों ने कहना है मामा ये करें, मामा ऐसे करें, तो मैंने कहा अच्छा इनको याद ना रहे, लेकिन उनको याद आ गई। तो फिर जी ये केक बनाना पड़ गया। वैसे मेरे अब्बू जी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते। उनका कहना है कि ये बर्थडे जो है ना सेलिब्रेट करना, ये अंग्रेज़ों का काम है, ये हम मुसलमानों का काम नहीं है। खैर आजकल के बच्चे देखा देखी उनको भी शौक़ चढ़ जाता है कि भाई मम्मा हमने भी सेलिब्रेट करनी है। असल में तो ये एक बहाना होता है, एक बहाना। मैं बच्चों को कह रही थी, बच्चों आपको केक खाने का दिल कर रहा है तो मैं आपको केक वैसे बना दूँगी, कल बना दूँगी। कहते नहीं मामा आज ही बनाओ। आजकल के ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं, फ़लस्तीन पे, गज़ा पे, जो गज़ा के मुसलमान, हमारे मुसलमान बहन भाई भूख से मर रहे हैं, यकीन करें ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम फिर भी इंसान हैं, मेरे ख़्याल में हम खुद गर्ज़ हो जाते हैं। कुछ अपनी मजबूरियाँ, कुछ घर की, फिर बच्चों के आगे ख़ास करके। मैं कहती हूँ बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, लेकिन अपने दायरे में रहकर, दीन के दायरे में रहकर। वो ऐसे नहीं कि उसमें म्यूज़िक लगा हो और नाच गाना हो रहा हो और ये सारी चीज़ें। खाना बनाना और उस खुशी का इज़हार करना, खाना खाना, ये नाजायज़ नहीं है। हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप को तो याद भी नहीं होता था कि बर्थडे है क्या, डेट भी याद नहीं होती थी। लेकिन अब ये सारा ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन आपके बच्चे ट्रेंड फॉलो करें, लेकिन आप उनको उनकी हदूद बता दें। अब हम सख्ती भी करेंगे ना तो औलाद जो है ना वो गुमराह हो जाती है, बागी हो जाती है। सख्ती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन उनको अपने शौक़ भी पूरे कर लेने दें और उनको उनकी लिमिट्स भी बता दें। बर्थडे जश्न विलादत तो अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अर्श पे मनाते हैं हर सोमवार को, पीर वाले दिन। तो हमें भी हर सोमवार को उनकी पैदाइश के दिन उन पर दरूद व सलाम के नजराने भेजने चाहिए। तो इससे साबित है कि जश्न विलादत, पैदाइश की खुशी मनाना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आगे से बुरा हम लोगों ने इसको बना दिया है। ये बाकी नाच गाने, सेलिब्रेशंस, पार्टियाँ, अगर लड़की की है तो उसके लड़के बॉयज़ दोस्त हैं, और अगर लड़का है तो उसकी लड़कियां हैं, फ्रेंड्स हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये गलत ऐड हो गई हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से अपने बच्चों को कोशिश करें कि उनको अपनी लिमिट्स ज़रूर बताएं। जो हमारे अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया ना, वो कभी किसी सूरत, किसी दलील में भी वो सही हो ही नहीं सकती। आजकल का बहुत मुश्किल तरीन दौर गुज़र रहा है।
जिसमें अपने बच्चों को अच्छा बुरा बताना, उनको समझाना, उनको उनकी लिमिट्स बताना, ये सब बहुत मुश्किल नहीं मुश्किल तरीन हो गया है। तो इसलिए आप कुछ बच्चों की मान लें, कुछ उनसे मनवा लें फिर। अच्छा मेरी बहनों, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसको एक प्यारा सा कमेंट कर दें। नहीं तो मेरी किसी कोई बात आपको लगता है कि मैं सही नहीं बयान कर रही तो आप उसमें मेरी इस्लाह कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बच्चों को दीन की तालीम देना और दीन की तरफ लेकर आना बहुत मुश्किल है। इसमें शैतान का भी बड़ा अमल दखल है ना, वो भी अच्छे काम की तरफ नहीं आने देता। तो इसके लिए हम माँ बाप अगर बच्चों को सिखाएंगे, उनके सामने वो अमल करके दिखाएंगे ना, तो बच्चे हमसे सीखेंगे। सिर्फ ज़बान से कह देना ही बहुत कुछ नहीं है, अमल करना भी ना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी, इसमें पहले मैं केक बनाती हूँ लेकिन मैं घी ज़्यादा डाल देती हूँ। आज मैंने बहुत थोड़ा घी डाला और बहुत अच्छा घी केक बना, स्पंजी था, बड़ा अच्छा था। खैर मेरे बच्चे खुश हो गए। बस हम माँओं को और क्या चाहिए, हमारे बच्चे खुश होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ना चाहते हुए भी ना बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप को करने पड़ जाते हैं। अगर मैं थकी भी हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि कल मैंने मशीन लगाई थी सारा दिन, सुबह नाश्ते से पहले मैंने कपड़े शुरू किए और मगरिब की अज़ान तक मैं कपड़े धोती रही हूँ। बीच में फिर जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ी और थोड़ी सी थकावट रेस्ट किया, और इसलिए बहुत सारा दिन मैं थकी हुई थी। लेकिन आज फिर बच्चों के कहने पे ये लगता इजी है बहुत, लेकिन इतना इजी है नहीं है। अगर मेरा ख़्याल है मेरा मूड नहीं था इसलिए ज़्यादा इजी नहीं, मुश्किल लग रहा था। वैसे तो इससे पहले कभी मैं केक बनाती हूँ तो इतना मुश्किल नहीं लगता। ये मैं केक मॉल्ड लेकर आई थी, ये बहुत अच्छा है, इसमें चिपकता बिल्कुल भी नहीं है साइडों पे। ये नज़र आ रहा है ना, वैसे ये निकल गया था आसानी से। वो बच्चों को घर की साफ़ सुथरी चीज़ें भी बना कर दें ना, और उसमें माँ का प्यार भी शामिल हो, तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। मेरे बच्चे बाज़ार की लाई हुई चीज़ से इतना खुश नहीं होते जितना मैं उनको घर में बना के देती हूँ। और मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके ना, मैं बच्चों को ना घर में खुद बना कर दूँ जो वो खाना चाहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। ये जी मेरी बेटी ने खुद बनाया था और ये भी दिखाना चाह रही थी। मैंने कहा चलें जी, आप भी दिखा रहे हैं अपनी कारीगरी। तो बच्चे माँओं को देख कर ही सीखते हैं। जैसे माँ बाप, ये बर्थडे बेशक मेरी थी और खाना तो सब ज़ाहिर है बच्चों की मर्ज़ी का ही था। ये मैं अगर बाज़ार से लाती हूँ तो यकीनन नहीं मुझे 1500 तक मिलता। ये बिल्कुल सिंपल सा सादा, मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल मैंने बना दिया। बच्चे मेरे खुश हो गए और मैं भी खुश। प्लीज़ गज़ा को अपनी दुआओं में याद रखें, गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ गो रहा करें। खुश रहिए, खुश रखें। खुदा हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।